आखिर ये कौन है निखिल गुप्ता, जिस पर लगा है सिख अलगाववादी नेता पन्नू की हत्या के लिए सुपारी देने का आरोप। और ये आरोप सिद्ध हो जाता है तो 10 साल की सजा हो सकती है। और आप देखेंगे कि इस खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि इसी तरह के मामले को लेकर आप देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के रिश्ते भी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब अमेरिका भी इस तरह के आरोप लगाने लगा है। और आप देखिए, भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा है। और अमेरिका के न्याय विभाग ने बुधवार को 29 नवंबर को आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रह रहे एक अलगाववादी नेता की हत्या के लिए सुपारी दी थी। और आप देखें, जिसके जिसके लिए उसे 10 साल की सजा हो सकती है। अमेरिका का कानून कहता है कि अगर कोई किसी की हत्या की साजिश रचता है या फिर आप देखिए इस काम के लिए किसी को सुपारी देता है तो उसके लिए अधिकतम 10 साल की सजा तक का प्रावधान है। और अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि निखिल गुप्ता ने सिख अलगाववादी नेता की हत्या के लिए हत्यारे को 1 लाख अमेरिकी डॉलर देने की बात स्वीकार कर ली है। और आरोपों के अनुसार 9 जून 2023 या उसके आसपास गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी दी थी, और जिसके अग्रिम भुगतान के रूप में उन्होंने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हत्यारे को 15,000 अमेरिकी डॉलर नकद देने के लिए एक सहयोगी की व्यवस्था भी की थी। और किस सिख अलगाववादी नेता को मारने की थी साजिश, तो दस्तावेज में अमेरिकी नागरिक का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन द फाइनेंशियल टाइम्स ने अज्ञात स्रोतों का हवाले देते हुए पिछले हफ्ते एक खबर प्रकाशित की थी, और जिसमें उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस संगठन के गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को विफल करने की बात कही थी। साथ ही खबर में हत्या की साजिश में संदिग्ध रूप से शामिल होने को लेकर भारत सरकार को चेतावनी भी जारी की थी। अब बात आती है कि आखिर ये निखिल गुप्ता कौन है। निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है, जिस पर आप देखेंगे कि आरोप लगा है कि अमेरिका में रह रहे सिख अलगाववादी नेता की हत्या करने के लिए उसने किलर को सुपारी दी थी। क्या दी थी? सुपारी दी थी। और निखिल गुप्ता भारत में बैठे एक शख्स के इशारे पर यह काम कर रहा था। हत्या के लिए किलर का इंतजाम उसी ने किया था। अमेरिकी दस्तावेजों में बताया गया है कि वह ड्रग्स और हथियारों की तस्करी का काम भी करता था। निखिल गुप्ता के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। और चेक गणराज्य में हुई थी निखिल की गिरफ्तारी। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक अमेरिका के साथ द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुसार चेक गणराज्य ने 30 जून को निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया था। वहीं न्याय विभाग की प्रेस रिलीज में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी का भी जिक्र है, लेकिन उसका नाम नहीं बताया गया है। और इस शख्स के लिए CC1 का इस्तेमाल किया गया है, और जो भारत और अमेरिका में निखिल गुप्ता समेत कई लोगों के साथ काम करता था। सिख अलगाववादी नेता की हत्या की साजिश रचने का मास्टरमाइंड CC1 को ही बताया जा रहा है। और आप देखिए, CC1 के लिए काम करता था निखिल गुप्ता CC1 के लिए काम करता। अमेरिकी दस्तावेज में बताया गया कि CC1 के पास आने से पहले निखिल गुप्ता नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी का काम करता था। और मई 2023 में CC1 ने निखिल गुप्ता को हत्या की साजिश के तहत भर्ती किया, और CC1 को सुरक्षा और खुफिया विभाग की पृष्ठभूमि वाला बताया गया है। अमेरिकी एजेंट निकला किलर। भारतीय सरकारी कर्मचारी CC1 के कहने पर निखिल गुप्ता ने हत्या के लिए एक किलर की तलाश शुरू की थी। इसके लिए निखिल गुप्ता एक शख्स के संपर्क में आया, और जिसके जरिए वह न्यूयॉर्क में सुपारी किलर हिटमैन से मिला। और निखिल को लगा कि ये दोनों क्रिमिनल बैकग्राउंड से हैं, लेकिन असल में ये दोनों ही ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करते थे। $1 लाख में हुई थी ये डील। जून में निखिल गुप्ता को टारगेट यानी कि सिख अलगाववादी नेता की डिटेल दी गई थी, और जिसे उसने हिटमैन को ट्रांसफर कर दिया। और दस्तावेज में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी जिक्र किया गया है। निखिल गुप्ता ने हिटमैन से कहा था कि निज्जर भी एक लक्ष्य था। अमेरिकी दस्तावेज के मुताबिक निखिल गुप्ता ने 30 जून के आसपास चेक रिपब्लिकन की यात्रा की थी, रिपब्लिक की, और जहां अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर निखिल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। अलगाववादी नेता की हत्या के काम के लिए हिटमैन के साथ $1 लाख की डील हुई थी, और CC1 ने $15,000 के अग्रिम भुगतान की भी व्यवस्था की थी। आप देखेंगे तो ये पूरी कहानी है इससे जुड़ी हुई निखिल गुप्ता से।
और इससे आप देखते हैं कि भारत के रिश्तों पर खटास आती है, बुरे भी हो सकते हैं। अब आप देखते हैं कि आगे क्या होता है।